देखिए भाई, अब अपन बात करते हैं जो टोटल केबल के अक्रॉस में जो वोल्टेज अप्लाई किया गया होगा उस वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मतलब देखिए, ये वाली जो एक लेयर होगी इस लेयर के अक्रॉस में कितनी वोल्टेज आ रही है, सिमिलरली ये जो लेयर होगी इसके अक्रॉस में कितनी वोल्टेज आ रही है, और ये जो लेयर होगी इस लेयर के अक्रॉस में कितनी वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जो मेरे पास केबल होगी, केबल का जो कंडक्टर है और जो उसका सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो कितना है, वो अगर मुझे पहचानना होगा तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसकी वोल्टेज के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी वोल्टेज कैलकुलेट कर लूंगा, इसकी वोल्टेज मैं कैलकुलेट कर लूंगा, और इसकी वोल्टेज मैं कैलकुलेट कर लूंगा। इसका मतलब क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3, दिस ऑल दिस थ्री वोल्टेजेस विल गिव मी व्हाट, टोटल वोल्टेज V विच इज इक्वल्स टू व्हाट, V1 प्लस V2 प्लस व्हाट V3। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन सवाल होगा कि वोल्टेज को कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला है क्या, जैसे कि आपने देखा होगा इसके पहले कि आपको पता होगा कि डायरेक्टली V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला, या आप उसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं V अपॉन डी इज इक्वल टू ई एल, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, वहां से भी आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता कर सकते हैं। खैर, इसके पहले जो मैंने आपके लिए जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द केबल, इट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इनटू व्हाट x, ये अपन ने दिया था। इसके बारे में आपको शायद पता होगा। ठीक है, ये मैंने इसके पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज मैं इसको अगर यहाँ पे पुट कर दूंगा तो E का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है DL नहीं है, DX है। तो ठीक है, मैं उसके लिए DL मतलब DX की जगह, मतलब यहाँ पे DL की जगह मैं उसको DX के टर्म्स में लिख दूंगा। अगर यहाँ पे L होता तो मैं इसको DL यूज करता, यहाँ पे R होता तो मैं इसको DR यूज करता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसी तरीके से तो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा Q अपॉन व्हाट, 2 pi epsilon into x into what dx, and this is equals to what, applied voltage V, this is equals to what, applied voltage V। मतलब ये जो वोल्टेज होगी उसके अक्रॉस में ये वाली वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये जो वोल्टेज होगी ना, वोल्टेज दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है कभी भी। मतलब क्या, वोल्टेज इज ऑलवेज व्हाट, इट इज अ डिफरेंट, मतलब सॉरी, इट इज अ डिफरेंस ऑफ व्हाट, टू डिफरेंट पोटेंशियल्स। इट मींस इट इज ऑलवेज अ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ठीक है, अब मुझे जो वोल्टेज मेजर करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये जो कंडक्टर का सरफेस है, मतलब जो कंडक्टर जो दिखाई दे रहा है, ये कंडक्टर का R से लेके R1 तक मुझे जो सरफेस है, मतलब यहां से लेके यहां तक, मतलब इन दोनों के बीच का मुझे अगर डिफरेंस पता करना है तो मैं क्या करूंगा, R और R1 इन दोनों के बीच में मैं क्या कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मुझे पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से। सपोज अगर मैं उसको बोलूँ किया x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू R से लेके x इज इक्वल टू व्हाट, R1 तक, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे v इक्वल टू व्हाट माइनस ई बाई डी एल ऐसा लिखते हैं, फिर यहाँ पे x R1 आ जाता है, फिर बाद में ये मतलब उल्टा हो जाता है। उस नेगेटिव साइन को मैंने काउंटर अटैक करके उसको डायरेक्टली मैंने जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में, मतलब कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने उसको नेगेटिव साइन को हटा दिया है और लिमिट को मैंने एक्सचेंज कर दिया बेसिक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, खैर मैंने उसको वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया जाता क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आता है सब चीजें। खैर, तो ये जो वोल्टेज आ रही है मेरे पास, अगर मैं उसको नाम दूं तो देखिए ये किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, एप्सिलॉन 1 के करस्पॉन्डिंग आ रही है, तो मैं उसको नाम देता हूं V1। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे डायइलेक्ट्रिक रखा होगा उसको मैं नाम दे दूंगा क्या, एप्सिलॉन 1। बात समझ में आ रही भाई? सिमिलरली मैं किसके लिए लिख सकता हूँ, V2 के लिए लिख सकता हूँ। तो V2 के लिए देखिए क्या लिखा जा सकता है कि V2 इज इक्वल्स टू व्हाट, VT इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन व्हाट, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, देखिए V2 नाम दिया तो एप्सिलॉन 2 इंटू व्हाट x इंटू व्हाट dx, इस तरीके से x इज इक्वल्स टू व्हाट R1 से लेके कहाँ तक आएगा, R1 से लेके x इज इक्वल्स टू व्हाट R2 तक। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली जैसे मैंने V2 एप्सिलॉन 1 के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज V1 लिखा, एप्सिलॉन 2 के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज V2 लिखा। अब मैं बात करूंगा एप्सिलॉन 3 के करस्पॉन्डिंग V3 के लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या आएगा मेरे पास, दिस विल बी नथिंग बट V3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 3 इंटू एक्स इंटू व्हाट dx, वेयर x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू R2 से लेके x इज इक्वल्स टू व्हाट कैपिटल R तक। क्या मेरी बात आपको इतनी क्लियर है? ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर होगा तो बेटा देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आएगी, हाँ ठीक है, ये इन हर एक के करस्पॉन्डिंग मैंने वोल्टेज लिख दी है। ठीक है, अपन उसको फॉर्मूले में लिखेंगे, उसके बाद अपन उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही बेटा आपको? ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, उसको टोटल वोल्टेज को उसमें लिख लेता हूँ। तो टोटल वोल्टेज क्या आएगी मेरे पास, टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू व्हाट, V उसको मैं V टोटल बोल देता हूँ चाहे तो, केबल के अक्रॉस के वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस व्हाट V3, इस तरीके से मेरे पास आएगा टोटल वोल्टेज। ठीक है, V1 V2 V3 के जो वैल्यूज तुमने वहां पे कैलकुलेट किए थे वो सारे के सारे वैल्यूज देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज को तुम्हें यहाँ पे पुट करना बेटा। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते तो देखिए ये क्या जाएगा आपके पास, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट x इज इक्वल टू R से लेके x इज इक्वल टू व्हाट R1 तक, दिस इज नथिंग बट व्हाट Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 इनटू व्हाट dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू R1 से लेके x इज इक्वल टू व्हाट R2 तक, एंड दिस इज नथिंग बट Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2 इनटू व्हाट x इंटू व्हाट dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू R2 से लेके x इज इक्वल टू व्हाट कैपिटल R तक,
एक्स इज इक्वल टू R2 से लेके व्हाट एक्स इज इक्वल टू कैपिटल R तक जो भी कोई इंटीग्रेशन आएगा उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और अपन क्या करेंगे करस्पॉन्डिंग टू V3 है इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से मैंने उसको लिख दिया। बात समझ में आएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट V टोटल सप्लाइड वोल्टेज होगा वो भी, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, देखिए हर एक से अगर मैं Q अपॉन 2 पाई एक्स को अगर मैं ठीक है उसको मैं नहीं निकालता क्योंकि उसकी और मुझे थोड़ी आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसके लिए मैं उसको नहीं निकालता, ठीक है। यहाँ पे एक्स आएगा इस तरीके से, तो ये आ जाएगा मेरे पास Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 इंटू वाट 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा मेरे पास, दिस विल बी व्हाट ln ऑफ एक्स, और ln ऑफ एक्स को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा r से लेके व्हाट r1 तक, ठीक है, r से लेके r1 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सिमिलरली दिस विल बी व्हाट Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2 इंटू व्हाट ln ऑफ एक्स इंटू व्हाट दिस विल बी व्हाट x इज इक्वल टू R2 से लेके R1 से लेके व्हाट R2 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा R1 से लेके R2 तक। सिमिलरली दिस विल बी Q अपॉन व्हाट 2 पाई एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 इंटू व्हाट ln ऑफ x एंड वेयर x इज इक्वल टू व्हाट, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ r स्मॉल r2 से कहाँ तक जाएगा, स्मॉल r2 से जाएगा कैपिटल R तक। बात समझ में आएगी भाई, इस तरीके से, ठीक है। आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर चुके होंगे, तो बस आपको क्या करना है उसमें जस्ट R1 मतलब x की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। जो नॉर्मल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज आप जो यूज करते हो उसमें वैल्यू पुट करने की वो यूज करिए। Q अपॉन व्हाट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाला Q अपॉन एप्सिलॉन इनटू व्हाट, ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा ln ऑफ R1 माइनस ln ऑफ R2, इस तरीके से। log a माइनस log b अपन क्या लिखते हैं, log a अपॉन b, इस तरीके से लिखते हैं, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ उसको log ऑफ व्हाट R1 अपॉन व्हाट R प्लस इसके लिए लिखता हूँ मैं दिस इज नथिंग बट व्हाट Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2 इंटू ln ऑफ व्हाट R2 से R2 अपॉन व्हाट R1 प्लस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 3 इंटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल R से लेके कैपिटल R से स्मॉल r2 तक, कैपिटल R अपॉन व्हाट स्मॉल r2 एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट टोटल वोल्टेज VT, दिस इज नथिंग बट व्हाट टोटल वोल्टेज VT, इस तरीके से। अब देखिए भाई इसके पहले जो अपन ने बात करी थी उसके करस्पॉन्डिंग अगर बात की जाए तो आपने बताया कि आपने डिस्कस किया कि अपन को अगर टोटल वोल्टेज पता करनी है तो टोटल वोल्टेज की एक्सप्रेशन इस तरीके से आ गया, ठीक है। अगर आपको जो क्वांटिटीज उसने अगर सपोज क्वेश्चन में इस टर्म्स में दिया होगा R1 और R दिया होगा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 इस तरीके से अगर दी है तो आप आसानी से वाला फॉर्मूला इसको यूज करके लिख सकते हो। लेकिन और भी ऐसी कोई चीजें हो सकती है कि कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में से डेटा नहीं दिया होता तो तुम्हें थोड़ी एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करना होता है, तो वहां पे मैनिपुलेट करने से अच्छा कि मैं यही पे तुम्हें मैनिपुलेट करके बता देता हूं ताकि डायरेक्टली तुम्हारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। सपोज अगर मुझे उसको मैनिपुलेट और करना होता तो इसके पहले मैंने थोड़ा आपके साथ डिस्कस किया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में मैंने कुछ एक्सप्रेशन वहां से फाइंड किए थे। कैसे, अगर आपको याद आ रहा तो देखिए मैंने आपको करस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन 1 के करस्पॉन्डिंग जो मैंने वहां पे जो फाइंड किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, मैंने वहां पे आपको बोला था क्या, E max 1 इंटू वॉट एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू वॉट Q अपॉन 2 पाई इंटू वॉट R1, इस तरीके से मैंने बताया था। बात समझ में आ रही है आपको, शायद आपको अगर याद आ रहा तो मैंने बताया था आपको, ठीक है। सिमिलरली मैंने उस टाइम पे आपको ये भी बताया था कि तो देखिए भाई इसके पहले मैंने जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट R1 R2 इसके लिए जो मैंने एक्सप्रेशन पता किए जो वहाँ पे डेराइव करके आपको दिए थे, उस टाइम पे मैंने आपको ऐसे लिख के दिया था कैसे, E max 1 इंटू एप्सिलॉन 1 इंटू वॉट R1 इज इक्वल टू वॉट Q अपॉन 2 पाई, इस तरीके से लिख के दिया था। ये था R के लिए करस्पॉन्डिंग टू R। सिमिलरली मैंने R1 के लिए भी लिख के दिया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू वॉट R2, इसको मैंने बोला था इस तरीके से, R2 के लिए नहीं है R1 के लिए, ठीक है, ये R1 के लिए था एंड दिस वाज नथिंग बट आल्सो व्हाट Q अपॉन व्हाट 2 पाई। सिमिलरली मैंने एप्सिलॉन 3 के करस्पॉन्डिंग या R3 के मतलब कैपिटल स्मॉल R2 के करस्पॉन्डिंग मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था, तो आपको मैंने बताया था कि दिस इज इक्वल टू व्हाट Q अपॉन 2 पाई, इस तरीके से। तो अगर आप देखो तो देखिए उनकी ये एक साइड है जो राइट हैंड साइड है, मेरी राइट हैंड साइड, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो दोनों को अगर देखे तो आपको एक बात नजर आ रही है कि Q अपॉन 2 पाई Q अपॉन 2 पाई Q अपॉन 2 पाई, एक ऐसे तीनों जगह पे सेम है। अगर तीनों जगह पे सेम है तो मैं तीनों को क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ, तीनों को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। और तीनों को अगर मैं इक्वेट करूँ तो देखो आपको देखिए आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि E max 1 एप्सिलॉन 1 इंटू वॉट R इज इक्वल टू E max 2 इक्वल टू वॉट E max 2 एप्सिलॉन 2 इंटू वॉट R1 इज इक्वल टू E max 3 एप्सिलॉन 3 इंटू वॉट R2, इस तरीके से अपन को देखने के लिए मिल रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है, इस तरीके से। अब सपोज अगर मैंने बोला कि मुझे जो एक्सप्रेशन है, मुझे इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ सपोज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं इसको किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अगर ये मैंने आपको बोला तो देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा अगर मैं अच्छे से देखूँ तो देखिए ये अगर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखना है, किसके टर्म्स में, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो देखिए अगर मुझे इसको करस्पॉन्डिंग टू R1 R अगर लिखना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्मॉल और कैपिटल स्मॉल R से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सिमिलरली मैं भी क्या करता हूँ, इसको भी क्या करता हूँ, स्मॉल R से मल्टीप्लाई R1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं R2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फिर देखिए आपका जो इक्वेशन होगा कैसे मॉडिफाई होगा, जो इक्वेशन आपके पास जो मॉडिफाई होने के आने वाला है, दिस विल बी Q अपॉन दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 इंटू R इंटू व्हाट R इंटू ln ऑफ R1 अपॉन व्हाट R, ठीक है। सिमिलरली आगे जो अपन जो नेक्स्ट स्टेप के लिए लिखेंगे वो ये आएगा एप्सिलॉन 2 इंटू व्हाट R1 इंटू R1 इंटू व्हाट ln ऑफ
ln ऑफ व्हाट R2 अपॉन व्हाट R1, R2 अपॉन व्हाट R1, ठीक है, इस तरीके से। प्लस मैं उसके नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, अपन को उसमें आगे भी कुछ चीजें कवर करनी है। तो दिस विल बी Q अपॉन व्हाट 2 पाई एप्सिलॉन 3 इंटू व्हाट R2 इंटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल R अपॉन व्हाट स्मॉल R2। इस तरीके से अपन को उसको लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा अगर अच्छे से देखोगे तो देखो आपको क्या पता चलेगा। यहाँ से देखो Emax1 इंटू एप्सिलॉन 1 इंटू व्हाट R, मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे उसको देखूँ तो अगर सपोज Emax1 अगर मुझे लिखना होगा यहाँ से, तो मैं Emax1 को क्या लिख सकता हूँ? Emax1 इज नथिंग बट व्हाट, Emax1 इज इक्वल टू व्हाट Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 इंटू व्हाट R, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो बेटा ये क्या बन गया मेरे पास? दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट Emax1। ये क्या बन रहा है मेरे पास? अगर मैं आपको उसको देखूँ तो देखिए ये क्या बन रहा है मेरे पास? ये जो बन रहा है क्या बन रहा है? ये बन रहा है Emax2, और ये क्या बन रहा है मेरे पास? दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज Emax3। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आएगी भाई, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसा नहीं कर देता हूँ मैं, उसको एक ब्रैकेट के फॉर्म में कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से ब्रैकेट केस में मैं कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास? ये बन जाएगा भाई आपके पास Emax1 के लिए। सिमिलरली ये किसके लिए बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास Emax2 के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इस तरीके से यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये R2 इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके से आ रहा है तो देखिए उसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो अपन Emax1 के फॉर्म में किस तरीके से लिख पाएंगे? सो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट Emax1 इंटू व्हाट R इंटू व्हाट ln ऑफ R1 अपॉन व्हाट R, R1 अपॉन व्हाट R, प्लस ये क्या बनेगा आपके पास? दिस विल बी नथिंग बट Emax2 इंटू R1 इंटू व्हाट ln ऑफ R2 अपॉन व्हाट R1, प्लस इसके लिए कैसे लिखूंगा मैं? इसके लिए मैं लिखूंगा मैं Emax3 इंटू व्हाट R2, Emax3 इंटू व्हाट R2 इंटू व्हाट ln ऑफ, ये आ जाएगा कैपिटल R अपॉन व्हाट स्मॉल r, इस तरीके से। क्या मेरी बात आपको क्लियर है इतने? ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर है तो देखिए इसमें और क्या चीजें हो सकती है कि जो अपन ने बनाया उसको तो ठीक है बन गया। इसमें और भी मतलब कि अगर देखा जाए तो और भी कुछ चीजें अपन उसमें कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? देखिए मेरे पास एक और कंडीशन आ चुकी है। कंडीशन क्या है मेरे पास? अगर आप थोड़ी इस कंडीशन को देखोगे तो देखो बेटा आपको एक बात देखने के लिए मिल रही होगी। ये वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा अच्छे से सोचो इसके बारे में। यहाँ से देखो आपको क्या मिल सकता है। अगर सपोज मैंने सोचा कि मेरे पास अगर उसने क्वेश्चन में दिया होगा सिर्फ Emax1 के बारे में बोल दिया, उसने किसके बारे में? सिर्फ Emax के बारे में बोल दिया या Emax1 के बारे में बोल दिया। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि Emax2 को मुझे Emax1 के उसके टर्म्स में लिखना है और Emax3 को भी मुझे अगर Emax1 के टर्म्स में लिखना है तो क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। किसी भी दो जो टर्म्स है उनको क्या कर लीजिएगा आप, कंपेयर कर लीजिएगा, वहां से आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। सिमिलरली किसी और एक टर्म को उसके साथ कंपेयर कर लीजिएगा, आप वहां से भी उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं ना, Emax1 इंटू जो मेरे पास अगर देखा जाए Emax1 इंटू R है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना इसके टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, Emax2 को इन टर्म्स ऑफ Emax1 लिखते हैं, फिर और भी मतलब छोटा हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। देखिए किस तरीके से अपन उसको लिख सकते हैं। तो Emax2 देखो मैं अगर इन दोनों को कंपेयर कर लूँ तो इन दोनों को मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों को कंपेयर करके देखिए मेरे पास Emax2 का वैल्यू क्या आ रहा है। तो Emax2 का वैल्यू आएगा मेरे पास कंपेयरिंग इक्वेशन, ये जो दो इन दोनों को कंपेयर करके देखिए क्या आने वाला है। दिस इज नथिंग बट Emax1 इंटू एप्सिलॉन 1 अपॉन व्हाट एप्सिलॉन 2 इंटू ये क्या आएगा R अपॉन व्हाट R1, R अपॉन व्हाट R1, इस तरीके से आने वाला। क्या मेरी बात आपको इतनी क्लियर हो गई? ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर होगा तो अच्छी बात है। फिर अपन बात करते हैं Emax3 के लिए। तो Emax3 इन टर्म्स ऑफ व्हाट Emax1 देखो किस तरीके से लिखा जाएगा। क्या करोगे इसके लिए? Emax3 इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है, इक्वेट करना है। अगर आप उसको इक्वेट करोगे तो देखिए क्या आएगा, Emax1 इंटू एप्सिलॉन 1 अपॉन व्हाट एप्सिलॉन 3 इंटू व्हाट, ये क्या आएगा R अपॉन व्हाट R2। क्या मेरी बात आपको क्लियर है इतने? ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर है तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, Emax2 और Emax3 इन दोनों के वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। फिर अपन को क्या मिल जाएगा, वोल्टेज का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट Emax ओनली, इन टर्म्स ऑफ व्हाट Emax1 एक्चुअली, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं उसको लिखूँ उस टर्म में तो देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट V इज इक्वल्स टू, बट आपको क्या करना है यहाँ पे बस सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, Emax1 इंटू व्हाट R इंटू ln ऑफ व्हाट R1 अपॉन व्हाट R, R1 अपॉन व्हाट R, ठीक है भाई। अब मैं देखिए Emax2 इंटू R1, क्या बोला उसने, Emax2 इंटू व्हाट R1, अच्छा बहुत बड़ी बात हो गई भाई। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस R1 को मैं इस साइड लेके जाता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा। अगर मैं इस R1 को यहाँ पे उधर लेके गया तो मेरे पास देखिए क्या बन जाएगा, Emax1 इंटू एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इंटू व्हाट R बन जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ से भी R2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, फिर ये क्या बन जाएगा मेरे पास, Emax1 इंटू एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 3 इंटू व्हाट R, इस तरीके से बन जाएगा भाई, ठीक है। मतलब और भी बहुत आसान बन गया अपन के लिए। तो दिस इज Emax1 इंटू R इंटू व्हाट ln ऑफ R1 प्लस R। अब मैं बात करूंगा किसके लिए, Emax2 इंटू व्हाट R1, Emax2 इंटू R1, तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू भाई Emax1 इंटू एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इंटू व्हाट R इंटू ln ऑफ R2 अपॉन व्हाट R1 इंटू व्हाट ln ऑफ R2 अपॉन व्हाट R1, इस तरीके से लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं किसके लिए लिख सकता हूँ अभी, Emax3 इंटू व्हाट R3, Emax3 इंटू व्हाट R2 सॉरी R2 है, ठीक है। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ Emax1
ई मैक्स वन इंटू एप्सिलॉन वन अपॉन एप्सिलॉन थ्री इंटू वाट आर, इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटू वाट एल एन ऑफ कैपिटल आर अपॉन वाट स्मॉल आर टू, इस तरीके से लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही? अगर आप यहाँ से इस एक्सप्रेशन को और देखें तो देखिए उसको और भी मैं छोटा कर सकता हूँ। इस एक्सप्रेशन को देखिए मैं और छोटा कैसे कर सकता हूँ, अगर आप थोड़ा अच्छे से देखो तो देखिए हर एक टर्म में देखो आपको ई मैक्स वन इंटू आर, ई मैक्स वन इंटू वाट आर, सिमिलरली ई मैक्स वन इंटू वाट आर, ये वाली टर्म कैसे नजर आ रही है? कॉमन नजर आ रही है। अगर ये वाली टर्म कॉमन नजर आ रही है तो मैं आसानी से उसको कॉमन ले सकता हूँ भाई, ठीक है। अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो देखिए मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन बनेगा किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा मेरे पास ई मैक्स वन इंटू वाट आर। अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, ये आर को मुझे थोड़ा अलग लिखना चाहिए क्योंकि ये उसकी तरह नजर आएगा फिर तो, किसकी तरह? एप्सिलॉन की तरह, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा ई मैक्स वन इंटू आर इंटू वाट एल एन ऑफ आर वन अपॉन आर प्लस व्हाट एप्सिलॉन वन अपॉन एप्सिलॉन टू इंटू एल एन ऑफ आर वन अपॉन आर टू अपॉन वाट आर वन प्लस एप्सिलॉन वन अपॉन वाट एप्सिलॉन थ्री इंटू एल एन ऑफ वाट आर अपॉन वाट आर टू, इस तरीके से भाई, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा आपके पास से, इस तरीके से आपके पास ये बन जाएगा अप्लाइड वोल्टेज का एक्सप्रेशन, ठीक है। ये थोड़ा आपको देखने के लिए भी सही लग रहा होगा अभी तो, क्योंकि ये अभी देखिए ना, मतलब कि अगर उसको लिखना होगा तो मतलब डायरेक्टली आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, मैं उसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। v इज इक्वल्स टू व्हाट ई मैक्स वन इंटू व्हाट आर, और ये देखिए ये आएगा आपके पास एक्चुअल एक्सप्रेशन, दिस इज नथिंग बट व्हाट एल एन ऑफ व्हाट आर वन अपॉन व्हाट आर प्लस एप्सिलॉन वन अपॉन एप्सिलॉन टू इंटू व्हाट एल एन ऑफ आर टू अपॉन व्हाट आर वन प्लस एप्सिलॉन वन अपॉन व्हाट एप्सिलॉन थ्री इंटू एल एन ऑफ कैपिटल आर टू अपॉन वाट आर टू, इस तरीके से ये आएगा आपके पास इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट अप्लाइड वोल्टेज विच विल बी अप्लाइड अक्रॉस द व्हाट केबल। तो केबल के अक्रॉस में ये वोल्टेज अप्लाई की जाएगी, दिस विल बी द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द केबल, ठीक है। इसमें V1 आएगा, V2 आएगा, V3 आएगा, तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास एक डायरेक्टली देखना कितना एकदम मॉडिफाइड और छोटा सा एक्सप्रेशन आ रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखते हो तो देखिए कितना बड़ा एक्सप्रेशन हो जाता है, ये वाला कितना बड़ा एक्सप्रेशन हो जाता है, ये वाला भी कितना बड़ा एक्सप्रेशन हो जाता है। उससे अच्छा है कि डायरेक्टली आपके पास बस मतलब छोटे छोटे वैल्यूज है, उसको बस आपको क्या करना है यहाँ पे पुट करना है, जैसे भी आप उसको पुट कर देंगे तो आप उसे आसानी से पता कर लोगे, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो ठीक है, ऐसा उसने दिया हमने तो ले भी लिया, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा। देखिए एप्सिलॉन वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी रिटन एज व्हाट एप्सिलॉन नॉट, नॉट तो देखिए कॉमन ही रहेगा क्योंकि ये तो भाई वैक्यूम की परमिटिविटी है, दिस इंटू व्हाट एप्सिलॉन आर वन ऐसा लिख सकता हूँ। सिमिलरली एप्सिलॉन टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज एप्सिलॉन नॉट इंटू व्हाट एप्सिलॉन आर टू। सिमिलरली मैं एप्सिलॉन थ्री को क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन थ्री इज इक्वल्स टू, सॉरी एप्सिलॉन थ्री इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू व्हाट एप्सिलॉन आर थ्री, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर कुछ कुछ किताबों में हमें ऐसे देखने के लिए मिलता है कि जब एप्सिलॉन आर थ्री आर वन अपॉन एप्सिलॉन आर टू लिखा होता है, एप्सिलॉन आर वन अपॉन व्हाट एप्सिलॉन आर थ्री लिखा होता है। देखिए उसका मतलब तो सेम ही है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो देखिए दोनों से क्या क्या हो जाएगा, अगर आप एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन इन दोनों का अगर रेशो लोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर तो बस इतने बचेगा आपके पास। तो ठीक है, ये तो बहुत छोटी बात है यार, आप तो उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखिए केस वन के बारे में डिस्कस कर लिया कि केस वन में अपन ने बोला था कि अगर अपन को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, नॉन यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस at any distance if you want to if we want in case of the what cable, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, उस कंडीशन के बारे में अपने पूरा डिस्कस किया। अब अपन बात करते हैं कि अगर मुझे सपोज पूरी केबल में एट एनी डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए कि मतलब इस तरीके का इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस चाहिए कि हर एक जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन बन के आएगी, उस कंडीशन के लिए भी अपन डिस्कस करते हैं। तो आप उसमें रिंग डालेगा केस टू यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट एट एवरी पॉइंट इन द केबल, ठीक है। देखिए भाई अगर अपन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए हर एक पॉइंट पे केबल में, तो उसके लिए जो कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन कैसे होनी चाहिए, एप्सिलॉन वन शुड बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन टू व्हिच शुड बी ग्रेटर देन व्हाट एप्सिलॉन थ्री। इसका मतलब क्या, द डाइलेक्ट्रिक व्हिच इज हैविंग मैक्सिमम परमिटिविटी इट शुड बी प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द व्हाट कंडक्टर सरफेस। आफ्टर दैट द अनदर डाइलेक्ट्रिक व्हिच इज हैविंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आफ्टर डाइलेक्ट्रिक वन, then it should be placed in the another layer, then next one which is having the maximum electric field intensity, maximum permittivity, it should be placed in third layer, fourth layer, according to it उनका प्लेसिंग होने वाला, ठीक है। तो देखिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई इसके लिए जो कंडीशन होगी, जैसे अपन ने इसके पहले जो केस वन पढ़ा था कि उसमें अगर अपन को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो उसके लिए अपन ने क्या बोला था, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी into what permittivity of that particular dielectric which is having maximum value, it should be placed near to the what conductor surface. Next to it the another dielectric which is having the permittivity epsilon 2 and corresponding to the electric field intensity will be electric field intensity will be E2. उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा that will be placed in the another second layer. उसके बाद जो नेक्स्ट होगा मैक्सिमम प्रोडक्ट, उसके वो अपन थर्ड लेयर में ऐसा प्लेसिंग करेंगे। ऐसा अपन ने केस वन के लिए देखा था। इसके लिए अगर मुझे वैसा लिखना होगा तो देखिए मैं आपको लिख के देता हूँ, क्या लिख सकते हैं अपन उसके लिए, अपन लिख सकते हैं कि टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड stress, to obtain uniform electric field stress,
द डाइलेक्ट्रिक द डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक द डाइलेक्ट्रिक having maximum permittivity, the dielectric having maximum permittivity should be placed close to the conductor surface, placed to what conductor surface. After that the another dielectric which is having the maximum permittivity, it should be placed in that another layer, मतलब कंडक्टर के बाद जो नेक्स्ट लेयर होगा उसमें, उसके बाद जो थर्ड लेयर होगा उसमें जो थर्ड मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक जो थर्ड लेयर होगा उसमें जो नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक होगा कि जिसकी परमिटिविटी सबसे ज्यादा होगी उसको अपन वहां पे रखेंगे। उसके बाद फोर्थ में जो नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक होगा उसकी मैक्सिमम उसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी उसको, ठीक है। इस तरीके से अपन को क्या करना पड़ेगा, उनका प्लेसिंग करना पड़ेगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो देखिए भाई अपन क्या कर सकते हैं, उसका अगर पोटेंशियल अपन को पता करना होगा, इसके पहले अपन ने जो केस 1 के लिए जैसा पोटेंशियल फाइंड किया था उसी तरीके से अगर अपन को यहां पे भी पोटेंशियल फाइंड करना होगा तो देखिए पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको मैंने उस टाइम पे बताया था, क्या मैंने बताया था कि जो टोटल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस द केबल इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे अपने लिखा था वहां पे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, ठीक है। इसके पहले की जो इसके पहले का जो पार्ट था उसमें अपन ने जो केस 1 डिस्कस किया था उसमें ये सब चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन को सपोज अगर V1 पता करना है तो कैसे पता करेंगे, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं भाई। V1 अगर पता करना हो तो अपन डायरेक्टली क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू E डॉट डी इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी, ऐसा अपन लिखते थे। उसका नेगेटिव साइन का जो इफेक्ट होता है उसको नलिफाई करने के लिए मैंने उसका इंटीग्रेशन का जो मतलब कि जो ऑर्डर था उसको मैंने चेंज कर दिया था। ये सब चीजें मैं इसके पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार बोल दिया आपको, ठीक है। तो दिस विल बी R से लेके R1 तक, एंड दिस इज नथिंग बट Q अपॉन व्हाट 2 पाई एप्सिलॉन 1 इनटू व्हाट x इनटू व्हाट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट R1 से लेके R2 तक, दिस इज Q अपॉन व्हाट 2 पाई एप्सिलॉन 2 इनटू x इनटू व्हाट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट R2 से लेके कैपिटल R तक, R2 से लेके व्हाट कैपिटल R तक Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 3 इंटू व्हाट x इंटू व्हाट dx। इस तरीके से अपन उसको डिस्कस कर चुके हैं भाई, ठीक है। ये आएगा आपके पास क्या, टोटल अप्लाइड वोल्टेज V, ये क्या आएगा आपके पास, टोटल अप्लाइड वोल्टेज V आने वाला है, ठीक है। तो देखिए अगर अपन उसमें लिखे तो इसमें से एक बात अपन को देखने के लिए मिलेगी, डायरेक्ट मैं उसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा हूं तो ये आएगा अपने पास क्या, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 इंटू व्हाट ln ऑफ व्हाट x इनटू उसका जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट्स है वो कहा है आपके पास R से लेके R1 तक, प्लस Q अपॉन जो सेकंड इंटीग्रेशन में सॉल्व कर रहा हूं इट विल बी Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2 इनटू व्हाट ln ऑफ x इनटू व्हाट, दिस विल बी R1 से लेके R2 तक प्लस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 3 इनटू व्हाट ln ऑफ x इनटू व्हाट R2 से लेके कैपिटल R तक। ये आने वाला आपके पास टोटल अप्लाइड वोल्टेज, ये क्या होगा भाई आपके पास टोटल अप्लाइड वोल्टेज होने वाला है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आएगा भाई आपके पास Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 इनटू व्हाट ln ऑफ, ये क्या होगा आपके पास ln ऑफ व्हाट R1 माइनस ln ऑफ व्हाट R, इस तरीके से होने वाला है। इसका मतलब क्या, log A माइनस log B होगा, log A माइनस log B इज नथिंग बट log A बाई B होता है, ठीक है। तो उसको लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, दिस विल बी R1 अपॉन व्हाट R प्लस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2 इनटू व्हाट ln ऑफ R2 अपॉन व्हाट R1 प्लस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 3 इनटू व्हाट, दिस विल बी कैपिटल R अपॉन व्हाट स्मॉल r2। इस तरीके से होने वाला, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट अप्लाइड वोल्टेज V के बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट अप्लाइड वोल्टेज V के बराबर होगा। अब मैं क्या करने वाला हूं उसको थोड़ा देखिए मैनिपुलेट करता हूं, इस टर्म्स को देखिए किस तरीके से मैनिपुलेट करने वाला हूं मैं उसको, मैं मैनिपुलेट करूंगा भाई इस तरीके से कि Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1, देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, R से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखना है। एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सपोज उसने क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया तो उसके टर्म्स में अगर लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए अपन उसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए R से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसको यहाँ R से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे मुझे R से मल्टीप्लाई करना है, देन दिस विल बी ln ऑफ व्हाट R1 अपॉन व्हाट R प्लस ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2 इंटू R1 एप्सिलॉन 2 इंटू व्हाट R1 इंटू R2 अपॉन व्हाट R1 प्लस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 3 इंटू व्हाट R2 इंटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल R अपॉन व्हाट स्मॉल r2 के बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। अगर आपके पास ये आ गया तो भाई देखिए इसको क्या बोलोगे, ये वाली टर्म को मैंने इसके पहले बताया आपको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे और इस टर्म को क्या बोलोगे, ये सब चीजें अपन ने इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं भाई अपन लोग, ठीक है। अगर आपको ये याद आ रहा है तो देखिए इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने बोला था U1,
इसको मैं क्या बोला था, E2 E1 E2 E3 मैक्सिमम ऐसा कुछ लिखता था, लेकिन कोई जरूरत नहीं। E1 E2 E3 इक्वल्स टू, ये सभी सेम ही है। अपन ये केस मान के चल रही और यही केस के लिए अपन को कंडीशन पता करनी है। तो E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू व्हाट, E3 इक्वल्स टू व्हाट, E एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। ये क्या है भाई, सभी जगह पे कांस्टेंट है। अगर इस सभी जगह पे कांस्टेंट है तो मुझे एक बात बोलो, अगर मुझे उसको इसके टर्म्स में लिखना होगा E1 के टर्म में, तो किस तरीके से लिखा जाएगा, देन दिस विल बी रिटन एज E1 into what R into ln of what into ln of what R1 upon R plus E2 into R1 into what ln of R1 upon what, sorry, R2 upon what R1 plus E3 इंटू R2 इंटू वॉट ln ऑफ कैपिटल R अपॉन वॉट स्मॉल r2। इस तरीके से अपन उसको लिखेंगे, ठीक है। अगर ये आपके पास आ गया तो देखिए भाई, इसको अगर और थोड़ा मॉडिफाई करना होगा मुझे, तो मैं किस तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ ना, E1 E2 E3 ये तीनों कैसे मेरे पास सेम है, E1 E2 E3 मेरे पास तीनों कैसे सेम है। देखिए इस E1 की जगह अगर मैं E पुट कर दूंगा, इस E2 की जगह अगर मैं E पुट कर दूंगा, और इस E3 की जगह पे अगर मैं E पुट कर दूंगा, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आपको अगर इसको और थोड़ा मॉडिफाई करना होगा तो देखिए इसको मॉडिफाई और किस तरीके से कर सकते हो आप। ई को क्या कर लो, कॉमन ले लो। ई को अगर आप कॉमन ले लोगे तो देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशन बनने वाला किस तरीके से बनेगा, दैट विल बी v इज इक्वल्स टू व्हाट, e इनटू r इनटू व्हाट ln ऑफ स्मॉल r1 अपॉन व्हाट r प्लस r1 अपॉन ln r1, सॉरी ये इसको मैं इस तरीके से नहीं ड्रॉ करूं, लिखो, क्योंकि वो एप्सिलॉन और r सेम हो जाएगा। इसके लिए ये बन जाएगा r1 इनटू व्हाट r2 अपॉन व्हाट r1 प्लस r2 इंटू ln ऑफ व्हाट कैपिटल R अपॉन व्हाट स्मॉल r2। इस तरीके से ये आएगा आपके पास क्या भाई, ये आएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। ये क्या आएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आने वाला है भाई, ठीक है। ये आएगा R2 एंड दिस विल बी व्हाट R2, इस तरीके से। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अक्रॉस द, सॉरी दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द व्हाट केबल, केबल के अक्रॉस अपने इतना वोल्टेज लगाया होगा भाई, ठीक है। तभी आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप बोलो कि सर अगर उसने और भी अगर मतलब कि लेयर बढ़ाए होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग R2 के बाद R3 आता, R4 आता, तो कुछ नहीं, बस इस एक्सप्रेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते जाओ, ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिलने वाला है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपने डिस्कस किया भाई केस 2 के बारे में, कि जिसमें अपन ने बोला था कि अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक लेना पड़ेगा कि जिसके मैक्सिमम परमिटिविटी उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर के सरफेस में रखना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक होगा उसकी अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी तो उसको अपन क्या करेंगे, सेकंड लेयर के लिए रखेंगे। उसके बाद जो थर्ड होगा उसको अपन, जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी उसको अपन थर्ड लेयर के लिए रखेंगे। तो ये इस तरीके का बस अपन को उसका प्लेसिंग करना होगा। अगर उसका प्लेसिंग इस तरीके से होगा तो भाई अपन को ऑब्वियसली कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलने वाली है, ठीक है। तो इस टाइप की क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके रिगार्डिंग अपन जो भी न्यूमेरिकल्स है उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल के पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं उसका जो नेक्स्ट मेथड है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप हेडिंग डालेगा आगे, उसका नाम है इंटरशीथ ग्रेडिंग के बारे में, ठीक है भाई।